शीतलामर झा साहब, मिथिला हट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों की बरसों से सरकार थी, आरजेडी की भी, आपकी भी, लेकिन मिथिलांचल को नाम दिया, काम दिया जेडीयू वाले और बीजेपी वालों ने, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले मिथिला के पावन भूमि मधुबनी, माता जानकी, विद्यापति, कालिदास, लोरिक, सलहेश की पावन भूमि पर मैं रूबिया लियाकत जी के कांग्रेस परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू झा साहब, थैंक यू। मिथिला हाट की बात हो रही है। एनडीए के लोग कहते हैं मिथिला हाट बना करके हमने मिथिलांचल को विकास की रास्ता दिखाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मिथिला में इससे पहले जो उद्योग थे, रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल, पंडोल सूता फैक्ट्री, गुरकोट फैक्ट्री, चमड़ा उद्योग, यही झंझारपुर में अभी उद्योग मंत्री हैं। झंझारपुर में मखाना का प्लांट था, बंद पड़ा हुआ है 2008 से। बात करेंगे। तो उद्योग का जो पैमाना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे मधुबनी में, तो उन्होंने घोषणा किए थे जो रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल में से यदि एक चीनी मिल का मैं जीर्णोद्धार नहीं किया, चालू नहीं किया। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है झा साहब, तो मुझे ये बताइए, सुनिए ना, आप सुनिए। अगर नहीं तो इस बार आपको बम्पर वोट पड़ जाने चाहिए। निश्चित रूप से वोट मिल रहा है और मिलेगा। अच्छा, अब वोट अगर मिल रहा है तो फिर वोट चोरी का मुद्दा रहा नहीं, फिर तो वोट चोरी का या तो वोट चोरी होगी या फिर वोट मिलेगा। वोट चोरी जो लोग हैं उनका नाम जो काट दिया गया, जो महागठबंधन के वोटर हैं उनका नाम जो काट दिया गया, एलजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कन्हैया जी बताइए, कह रहे हैं वोट पड़ा है और केवल हमको ही पड़ा है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 पूरे परिवार को इस मिथिला के पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबको। जी सर, न्यूज 18 इंडिया। जी। अभी ये देखिए, राजद के कोई कार्यकर्ता महिला का क्या सम्मान किए हैं देखिए। दूसरी बात, हमारे बड़े भैया बोले कि जो मिल जितना बंद हो गया, चीनी मिल, सूता मिल, इनको याद नहीं होगा जितना ही मिल बंद हुआ आदरणीय लालू जी के समय में हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मैडम आपसे, भैया सुनिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम मधुबनी जिला से आए हैं। हमारे सुनिए भैया, प्लीज सुनिए, हमारे विधायक क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जहाँ साहब क्या कह रहे हैं? 20 वर्षों से इनकी सरकार है, 20 वर्षों से इनकी बोलते हैं ना, झंझारपुर में बोलते हैं ना, हमारे विधायक आदरणीय शबरी महाशय जी उद्योग मंत्री थे, सुनिए ना, कन्हैया जी मंत्री थे, वो ये कह रहे हैं 20 साल से किसकी सरकार है? सरकार है तो बिल्कुल हुआ है। 20 साल से किसकी सरकार है? बहुत तरह से उद्योग लगा है, विकास हुआ है। 15 साल का जो गड्ढा था उसको भरने का काम किए हैं। ऋषिकेश जी इतना, अरे माइक तो उठाइए भैया। हेलो, हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो फैक्ट्री चीनी मिल उद्योग बोल रहा है बंद हुआ, किसके सरकार में बंद हुआ? मैं महागठबंधन वाले से पूछना चाहता हूँ। भैया उसके बाद तो 19 साल बह गए ना गंगा में। इनके रीजन में उद्योग फला, अपहरण का, लूट का, जो अपहरण लूट का हुआ, ये उद्योग का फैक्ट्री लगा। रूबिका जी एक चीज बताइए, चीनी मिल जो बंद हुआ था, ये लोग 20 साल में सरकार ने क्या अच्छा, किया है? एक उद्योग लगाया होगा बिहार में, पूरा जनता से पूछिए तो एक उद्योग रोजगार है बिहार में। दूसरी तरफ कह रहे विकास हुआ और जंगल राज। मुद्दा क्या है, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा क्या होगा? कौन सी का मुद्दा भाई, चुनाव का मुद्दा क्या, विकास के जंगल राज? विकास का मुद्दा रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, पूरे महागठबंधन के लोगों से अपना चश्मा उतारिए, गमछा से पोछिए और उसके बाद देखिए कि देश में क्या हुआ है। वो लोग जो है उनके पास न कोई मुद्दा है न नीति है, इसीलिए लोगों को मुद्दा है ना नीति। मुद्दा विकास का है और भाजपा के राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आप देखिए, ये जो मिथिला हाट है आज पूरे देश में फेमस है। ये लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ये लोग कह रहे मिथिला हाट लूट है। नहीं, अब तो पहले मैं अपना रिमार्क दे दूं, जन स्वराज के प्रवक्ता के आपने ओपनिंग लिया ही नहीं है। एक लोग अब तो 2005 से पहले की बात करते हैं।
एक लोग 2005 से 25 की बात करते हैं, असली मुद्दा का बात कोई नहीं करता है। क्या बिहार असली मुद्दा क्या है? पलायन, बेरोजगारी, क्या पलायन कितनों के लिए मुद्दा है? पलायन। अच्छा, बेरोजगारी कितना मुद्दा है? ओके, हाथ नीचे, हाथ नीचे। विकास कितनों के लिए बड़ा मुद्दा है? कुछ नहीं, विकास हुआ नहीं। हुआ कहाँ है? अभी जितने लोग अभी छठ में आए हैं घर, टॉयलेट में बैठ करके गुजरात जाने के लिए हम लोग को ट्रेन खाली मिलता है गुजरात में जाके मजदूरी करो। देखिए, अभी जो छठ में जो लोग आए हैं टॉयलेट में बैठ करके, क्या इन लोगों के पास कुछ है रखने के लिए यहाँ? कुर्सी पे, अरे मैं आ रही हूँ भाईजान, कुर्सी पर, कुर्सी पर। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, करने के लिए गुजरात में जाए, रोजगार रहेगा तो पूछना पड़ेगा। ओके। चीज गुजरात में क्यों नहीं पूछा जाता है? बीजेपी के गुजरात में क्यों नहीं पूछा जाता है? अरे भाईजान रुकिए तो सही। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि महागठबंधन विकास पे बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि महागठबंधन विकास पे, पलायन पे चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बोलती है हम नाम बदल देंगे। नाम बदलने से क्या मिलेगा? नाम बदलने से क्या मिलेगा? हमको बोलने दीजिएगा। इसी मिथिलांचल में रहकर मैथिली समाज को गाली देने वाले लोग यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। और रही बात आपराधिक नेता जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, इनके पूरे नेता जो आरजेडी के हैं, जो एमवाई के समीकरण के नाम पर गोपालगंज का मैं मामला बता रहा हूँ, 55 विधायक। अरे भैया मुद्दा क्या है? बता रहा, सुनिए तो आप बता ही नहीं रहे। सुनिए तो हत्या करवाने वाले आरजेडी के लोग हैं ये लोग। नहीं सुनने कैसा बैठ जाइए, एक मिनट बैठिए। भैया आप ऐसे नेतागिरी करेंगे तो हो गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? गलत बात। हमसे मेरा मुद्दा है जो कि राजद वाले से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं। इतना 20 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ लालटेन था। आज बिजली दिया, रोड दिया और संजय झा मासिक तनाव को। क्या बिजली आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, मुसलमानों के साथ कब तक अन्याय बीजेपी और जदयू करता रहेगा? मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। मेरा झंझारपुर का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मौजूदा विधायक ने 3 बार लोगों को जिला बनाने का लालच वादा देकर कहा कि भाईजान एक सेकंड, पहले मुद्दा, नाम क्या है? तारिक अनवर मेरा तारिक अनवर कह रहे मुसलमानों के साथ बीजेपी दोहरापन का रवैया अख्तियार अपनाता रहे। वो तो तहफ्फुज़ औकाफ कानून आपके सामने है कि कौन सा रवैया अपनाया गया है, वो आप खुद जानते हैं। अरे इन्हीं के नेता वक्फ बोर्ड में लाइमलाइट लेने के लिए गए थे, तेजस्वी यादव। वक्फ बोर्ड एक सेकंड, इधर आओ भाईजान, रुकिए, मैं आ रही हूँ। आप नाम क्या है? तारिक अनवर मेरा नाम हुआ। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद आफरीदी। तारिक अनवर रुकिए। मुसलमानों के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे मुसलमानों के साथ अन्याय मिथिलांचल में हम भी रहते हैं, खुलकर बोलते हैं अपने समाज के साथ। 14% ओबीसी पसमानदा मुसलमान का ये बात करता है। जदयू शीला मंडल की मंत्री, बगल में कब्रिस्तान है, 56 बीघा। आप सुनिए भाईजान, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, मुसलमान के साथ अन्याय हुआ, कब्रिस्तान की जमीन। अरे मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है मिथिलांचल में। मैं आपको कह रहा हूँ, कब्रिस्तान का जमीन को हड़पने में यादव समाज का हाथ है, जो नेताजी को। बताइए अब अपनी जगह पर। ये आप देखिए, जनता को जब मौका मिलता है वो सारे सवाल पूछना चाहती है, वो सारे मुद्दों को उठाना चाहती है। और इसीलिए आप देखिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर कोई अपनी बात करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग आवेश में आ रहे हैं, नहीं, वो अपने मुद्दों को, नेता लोग बड़े कम आते हैं उनके मुद्दों को सुनने के लिए, और इसलिए ये बात कह रहे हैं।